औरैया जिले में क्रय विक्रय चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच हुई झड़प के बाद सपा ने जीत हासिल की। वहीं इस चुनाव को लेकर विवाद होने की सूचना भी अचानक शिवपाल के बेटे आदित्य यादव औरैया पहुंचे और बीजेपी सरकार को घेरते हुए अशद और गुलाम के एनकाउंटर पर बड़ी बात कही। जहां इस एनकाउंटर को पूरी तरीके से संवैधानिक मानता हूं, इसलिए मानता हूं कि अगर उसने कोई अपराध किया है तो कानून है, उसके लिए कानून के अंदर, एक्ट के अंदर संवैधानिक तौर पर उसे सजा मिलनी चाहिए। मगर उसके द्वारा कोई अपराध किया गया था तो कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर फांसी की सजा मिलती तो फांसी की सजा मिलती, उम्र कैद की सजा मिलती, लेकिन आप उसका एनकाउंटर करके कहीं ना कहीं भय का माहौल बनाना चाहते हैं, एक धर्म विशेष के आधार पर माहौल खराब करना चाहते हैं और आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार संविधान में, कानून में और कोर्ट में विश्वास नहीं करते। अगर वो विश्वास करती तो बुलडोजर पर विश्वास करती, तो वो ये नहीं देखती कि अगर किसी एक व्यक्ति ने घर के अपराध किया है तो उसकी सजा उसके पूरे परिवार को देनी चाहिए, उसी एक व्यक्ति को देनी चाहिए। आज बुलडोजर चलाकर पूरे घर को सड़क पर ला रहे हो, आप कर रहे हो, भगवान का डर होना चाहिए। भगवान की जिसकी आप पूजा करते हो उसका डर होना चाहिए। आज समय आपका है, आप चला रहे हो, कल समय किसी और का होगा। हम नहीं जाएंगे कल फिर कोई आप पर बुलडोजर चलाए। हमें ऐसी प्रथा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप मजबूर ना करें कि आने वाले समय में अन्य दल भी ऐसे काम करें जिससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हो। इसलिए जो एनकाउंटर हुआ है इसको पूरी तरीके से असंवैधानिक मानते हैं और इसकी निंदा करते हैं। ये जो एनकाउंटर हुआ है इसमें जिन जिन की लापरवाही रही, आपके पास इतना बड़ा पुलिस का अमला है, आप क्यों नहीं पकड़ पाए? उसको आप पकड़ नहीं पाए, आपने सीधे उसको गोली मार दी तो कई बातें भी दबाई गई होंगी। इसमें उसके पास कई ऐसे राज होंगे जिसको दबाया गया होगा, जिस वजह से उसको गोली मारी गई। इसकी जांच होनी चाहिए, पूर्णता रूप से जांच होनी चाहिए। संवाददाता रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। वादियों ने हमेशा काम किया और हमेशा, चाहे संघ के चुनाव हो, चाहे समिति के हो, क्रय विक्रय के, अन्य संस्थाओं के चुनाव हो, उसमें समाजवादियों ने सक्रियता से भाग लिया है। भाग लेने के साथ साथ हमेशा अपनी जीत दर्ज की। आज भी हम लोगों ने निश्चित ही प्रयास प्रशासन द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की जो कि प्रदेश में सरकार है उनके द्वारा प्रयास ये किया कि वो अगर जनमत से नहीं जीत सकते तो प्रशासन के दबाव बना के, सरकार का दबाव बना के अराजक तत्वों को माहौल बिगाड़ने के लिए लगाने के बाद उसको या तो चुनाव को रद्द कर लिया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दबाव से जीतें, ऐसी कई उनकी प्रयास किया गया। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे जिलाध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक प्रदीप जी, सभी लोग समाजवादी पार्टी के एकजुट होकर अपना मोर्चा संभाला और जीत, अपने प्रत्याशी को जिताया। और जीत भी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, जो प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया, उसमें विश्वास रखते हैं। जनता का हमें पूरा समर्थन है और मैं तो ये कहूँगा कि मुझसे ज़्यादा आज प्रदीप जी ने पूरा दौरा किया है, तो एक बार आप उनसे भी जानें कि आज पूरा क्या गतिविधियाँ रही, कहाँ कहाँ हमको प्रशासन से सीधे सीधे लड़ना पड़ा है, कहाँ कहाँ हमको जाके ऐसी स्थिति हुई कि प्रशासन हमारी मदद करना चाहता है लेकिन दबाव में रह के प्रशासन चुप्पी बांधे खड़ा हुआ है। वो लोग जो कहते हैं कि हम अन्याय नहीं होने देंगे, वही अन्याय कर रहे हो, तो न्याय की काम आप किससे उम्मीद कर सकते हैं? आज असद का एनकाउंटर हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो एनकाउंटर हुआ उसको हम पूरी तरीके से गलत मानते हैं। इसलिए गलत मानते हैं, अगर उसने कुछ गलत किया था तो उसको सज़ा देता है, जो सज़ा देती उसको हम सराखों पे रखते, उसका हम मान्य करते। लेकिन आप इस तरीके से गोली मार के, एनकाउंटर दिखा के आप कहीं ना कहीं अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रशासन एक भय का माहौल बनाना चाहता है एक समाज के अंदर। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, आने वाले समय में कब समय बदल जाता है पता नहीं लगता है, और समय कब बदल जाएगा मैं तो यही कहूँगा कि भगवान करे कि ऐसी कार्रवाई जो आप लोगों के साथ कर रहे हैं, आने वाले समय में जिनकी सरकार हो वो आपके ऊपर ना करे, क्योंकि इससे एक व्यक्ति के चक्कर में पूरे पूरे परिवार खत्म हो जा रहे हैं, सड़क पर परिवार आ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये कार्रवाई गलत हुई है। इसमें जिन लोगों ने संलिप्त थे उनको सजा होनी चाहिए, इसकी गहनता